स्वतत्वाणां वन्दे तद्गुणलब्धये सम्यक् दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यक् तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रवबन्धसंवर निर्जरा मोक्षास्तत्त्वं नाम स्थापना द्रव्यभावतस्तन्य निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मते श्रुतावधि मन पर्यय केवलानि ज्ञानं तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षं स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरं तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम् अवग्रहे हावाय धारणाः बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्तध्रुवाणां सेतराणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रह न चक्षुरणींद्रियाभ्यां तेवढं जायचं राहिलं ना. कल अपने 15 और 16 नंबर का सूत्र देखा था. माता जी से देखा. मति ज्ञान 15 नंबर के सूत्र में क्या बताया? हाँ, मति ज्ञान के भेदों का वर्णन किया. मति ज्ञान के भेद कितने बताए? 4 बताए. अवग्रह, इहा, अवाया और धारणा. और ये 4 जो है, अवग्रह किसको कहा भैया? हाँ, विषय और विषयी के संबंध में जो प्रथम दर्शन होता है, हाँ, प्रथम दर्शन के बाद प्रथम ग्रहण होता है. विषय और विषय के संबंध होने के बाद जो प्रथम ग्रहण होता है पदार्थ का, उसको अवग्रह कहते हैं. और यहाँ जानने की इच्छा, उसको बोलते इहा. अवाय किसको कहते हैं? अवाय किसको कहते हैं? हाँ, निर्णय करना, लक्षण आदि के द्वारा उस विशेष निर्णय करके उसको अर्थ का यथार्थ ज्ञान करना, उसको अवाय कहते हैं. और धारणा विस्मरण न होने का जो कारण है, उसको धारणा कहते हैं. और धारणा ये अवग्रह या अवाय आदि जो है वो कितने प्रकार के पदार्थों के होते हैं? 12 प्रकार के पदार्थों के. 16वें सूत्र में 12 प्रकार के पदार्थों के कहा है. हाँ, उसमें अपने कल अर्थ देखा था सबका. बहु मतलब हाँ, 2 प्रकार के बताए. एक वैपुल्य और संख्या, मतलब बहुत, और 2, 3, 4 अधिक संख्या, हाँ, जो उसको बहुत कहते हैं. बहु के उल्टा क्या करना? अल्प. बहु के उल्टा अल्प. पुल्यवाच्य वहाँ पर अल्प करना, और संख्या के अपेक्षा एक कर सकते हैं उसको. बहु के उल्टा. बहुविध के उल्टा एक विध. बहुविध किसको कहते हैं? विध शब्द प्रकारवाच्य. तो बहुविध मतलब बहुत प्रकार लेना, बहु में बहुत प्रमाण लेना, संख्या लेना, और बहुविध में अनेक प्रकार का प्रकार लेना. और उसके उल्टा क्या होगा? बहुविध के उल्टा एक विध, एक प्रकार का. क्षिप्र मतलब शीघ्र. 2 अर्थ किए थे. शीघ्रता से ग्रहण करना और शीघ्र गमन करने वाली वस्तु का ग्रहण करना. एक पदार्थ की तरफ शीघ्र लगाना, शीघ्र पदार्थ का ग्रहण, या शीघ्र ग्रहण मतलब ज्ञान जल्दी जल्दी ग्रहण करना, उसको शीघ्र ग्रहण. और अक्षिप्र का अर्थ उसके उल्टा, धीरे धीरे ग्रहण करना या धीरे धीरे चलने वाले पदार्थ का ग्रहण करना. अनिश्रुत का क्या था अर्थ? थोड़ी सी प्रकट वस्तु के द्वारा पूरी वस्तु को ग्रहण करना. ये श्रुत ज्ञान नहीं. कोई ऐसा शंका करते फिर एक देश से पूरी वस्तु को जानना वो श्रुत ज्ञान हो जाएगा. मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु का ज्ञान होता है, उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं ना.
तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि पहले मति ज्ञान के द्वारा उस अंश को ग्रहण किया, फिर उसके बाद में पूरी वस्तु को ग्रहण किया, ऐसा नहीं है। जिस समय उस वस्तु का प्रकट अंश देखा उस समय पूरी वस्तु को ही ग्रहण किया। जैसे हाथी की सूंड देखी तो केवल सूंड को नहीं ग्रहण किया, सूंड देख करके पूरे हाथी का ही हमें ज्ञान हुआ। जैसे किसी स्त्री का मुख देखने पर चंद्र का ग्रहण कर लेते कि चंद्रमुखी है, मतलब चंद्र जैसा इसका मुख है। तो प्रकट एक अंश के द्वारा पूरी वस्तु को ग्रहण करना, उसको अनिश्रुत ज्ञान कहते हैं। और निश्रुत मतलब पूर्ण प्रकट वस्तु का ज्ञान करना, जानना। और अनुक्त मतलब अभिप्राय से समझना। हाँ, बिना कहे वचन से अभिप्राय से समझना, वो अनुक्त ग्रहण है। रुक्त ग्रहण मतलब सुनने के बाद हाँ, जान कहने के बाद जानना, तो उक्त ग्रहण। और ध्रुव मतलब ध्रुव का अर्थ दो किया था वहाँ पर भी। हाँ, जो पहले बार ग्रहण किया उसको निरंतर ग्रहण करते रहना, वो ध्रुव ग्रहण है दीर्घ काल तक। या चिरकाल तक रहने वाली जो वस्तु है उसका ग्रहण करना, वह ध्रुव ग्रहण है। समझ में ना, एक बार ज्ञान की तरफ विशेषण लगाना, एक बार पदार्थ की तरफ लगाना। तो वो ज्ञान की तरफ लगाए तो भी उसका आरोप पदार्थ पर करके अनिश्रुत पदार्थ का ग्रहण ऐसा कहा जाता है। ये अपने ध्रुव पदार्थ का ग्रहण या ध्रुव ग्रहण। और उससे उल्टा अध्रुव मतलब कम ज़्यादा ग्रहण करना, या जो वस्तु अध्रुव है, अनित्य है, क्षणिक है, उसको ग्रहण करना, वह अध्रुव वस्तु का ग्रहण है। इस प्रकार कल अपने अर्थ देखे थे 12 प्रकार के पदार्थों के। तो यहाँ जो सूत्र में बताए हैं बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रुत, अनुक्त, ध्रुव, इन पदार्थों को ग्रहण करने में विशुद्धि विशेष चाहिए। मतलब प्रकर्ष विशुद्धि के द्वारा क्षोभशम होने पर इन पदार्थों का ज्ञान होता है। और जिसका वर्णन नहीं किया, मतलब जिसका नाम लिया नहीं, एक विध वगैरह, उसको जानना के लिए ज़्यादा क्षोभशम नहीं चाहिए। कम क्षोभशम वाले को भी वो समझ में आता है बताने के बाद, वस्तु प्रकट दिखने के बाद, या एक ही प्रकार की वस्तु को जानना, थोड़े को जानना। इसके लिए क्षोभशम कम क्षोभशम में भी इसका ज्ञान हो जाता है। लेकिन ये जो बहुविध है उसको जानने के लिए विशेष क्षोभशम चाहिए, इसलिए उसके नाम पहले लिए अच्छे लोग, अच्छे ज्ञान के। और जो इससे ये है दूसरे उल्टे हैं, उसको यहाँ पर नाम न लेकर के क्षेत्र नाम में बताया। तो ये 12 हो गए ना, बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रुत, अनुक्त और ध्रुव, और इसके उल्टे 6। इस प्रकार 12 प्रकार के पदार्थों का क्या होता है, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। कितने प्रकार से होता है, 5 इंद्रिय और मन के द्वारा होता है। अब यहाँ पर एक उदाहरण अपन लेते हैं इसका, कर्णेंद्रिय का लेकर के देखते हैं ये 12। तो पहले क्या बताया, बहु अवग्रह। तो कर्णेंद्रिय के द्वारा अपन ने बहुत शब्दों को एक साथ सुनना, एक साथ ज्ञान हुआ। जैसे तत, वित, घन, सुशिर इत्यादि अनेक प्रकार, जैसे वाद्य चलता है ना, संगीत चलता है, एक समय में बहुत सारे वाद्य चल रहे हैं, उन सब के शब्दों को एक साथ ग्रहण किया, तो बहु शब्दों को ग्रहण किया। फिर उससे उल्टा थोड़े ही शब्दों को ग्रहण किया, तो अल्प ग्रहण हो गया। एक ही साथ सब, मतलब बहुत जो ज़्यादा क्षोभशम वाला है उसको एक साथ बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा। जैसे पूरा इसमें भी आता है ना, अपने जो 4 रुद्धिधारी मुनिराज, अपने रुद्धिधारी मुनिराज, उसमें एक साथ जो सेना में जितने ये हैं, घोड़ा, हाथी, रथ, इन सब की आवाज़ को एक साथ सुन पाना, ऐसा क्षोभशम रहता है। वो रुद्धियों में आता है ना, शिर, उसमें कौन सा, श्रवण करना, स्वाद लेना, ऐसे 5 इंद्रियों के विषय आते हैं उसमें। रुद्धि 64 रुद्धि है उसमें। तो बहु, यहाँ बहुत शब्दों को एक साथ ग्रहण करना, अल्प शब्दों को एक साथ ग्रहण करना। बहुविध मतलब उसके ही अनेक प्रकार होते हैं,
जो संगीत जानते हो शब्दों के अनेक प्रकार हैं, तो उसके तत् के भी अनेक प्रकार, वितत के भी अनेक प्रकार, हाँ, ऐसे अनेक प्रकार के शब्दों का एक साथ ग्रहण करना, वो बहुविध शब्दों का ग्रहण हुआ। फिर उससे उल्टा एक विध, एक ही प्रकार के, हाँ, तत् या वितत या एक ही प्रकार के शब्दों का ग्रहण करना, वो एक विध ग्रहण हुआ। क्षिप्र, हाँ, जैसे कोई संगीत है कि यहाँ कोई प्रवचन दे रहा है या कॉलेज में लेक्चर होता है, कितने फास्ट बोलते हैं वो, लेकिन होशियार विद्यार्थी है ना, वो जल्दी 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 ग्रहण करते हैं, तो वो क्षिप्र ग्रहण हो गया। और धीरे धीरे, हाँ, बताने के बाद ग्रहण करना शब्द, वो बोलते नहीं आपने इतना फटाफट उच्चारण किया, हमको कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा धीरे धीरे बोलो। फिर वो थोड़ा थोड़ा उसका धीरे बोलने के बाद, हाँ, किन लोगों को ग्रहण होता है, तो वो अक्षिप्र ग्रहण हुआ। उससे उल्टा, मतलब धीरे धीरे शब्दों का उच्चारण करने पर ग्रहण करना, या धीरे धीरे उच्चारण किए गए शब्दों का दो प्रकार यहाँ पर भी अर्थ करना, शब्दों को अतिशीघ्रता से ग्रहण करना, या अतिशीघ्र बोले जाने वाले, उच्चारण किए जाने वाले शब्दों को ग्रहण करना, तो ये क्या हो गया, क्षिप्र ग्रहण हो गया। अनिश्रुत, अभी उच्चारण करने के लिए थोड़ा सा ही उच्चारण किया था, बाहु ऐसा बोला मैंने, तो बाहुबली, पूरा आपने उसको ग्रहण कर लिया। ऐसा बोला मैंने, तो प्रश्न, ये पूरा ग्रहण कर लिया। तो थोड़ा सा शब्द बोलने पर पूरे शब्द को ग्रहण करना, वह अनिश्रुत ग्रहण है। और निश्रुत उल्टा, पूरा उच्चारण करने के बाद ही उसको ग्रहण करना, वो निश्रुत ग्रहण हुआ। अनुक्त ग्रहण, मतलब मैंने अभी बोला नहीं, मौन से बताया कुछ, ऐसा या ऐसा किया, तो आपने जान लिया कि उधर उधर देखो, ऐसा कहा या ऐसा किया, बिना कहे ही अभिप्राय से ग्रहण कर लिया, तो अनुक्त ग्रहण हुआ। उक्त ग्रहण मतलब बताने के बाद, कहने के बाद ग्रहण किया शब्दों को, तो वो उक्त शब्दों का ग्रहण हुआ। ऐसे ध्रुव, हाँ, वो शब्द को वैसा ही बहुत काल तक ग्रहण करते रहना, तो वो ध्रुव ग्रहण हुआ। और कम ज़्यादा ग्रहण करते रहना, पहले थोड़े शब्दों का ज्ञान हुआ या उसका दूसरा अर्थ ग्रहण किया, फिर उसका दूसरे प्रकार से ग्रहण हुआ, तो वो उल्टा क्या हो जाएगा, अध्रुव ग्रहण। जैसे कहे गए अर्थ को जैसे प्रथम समय में ग्रहण किया है, उसी प्रकार द्वितीय आदि समयों में भी ग्रहण करना, वो ध्रुव ग्रहण। और वैसा ग्रहण न करके कम ज़्यादा ग्रहण करना, वह अध्रुव ग्रहण है। इस प्रकार सभी इंद्रियों के विषयों पर यह अवग्रह आदि लगाना, फिर उसका अवग्रह, फिर यहाँ अवाय धारणा, ऐसे 12 प्रकार के पदार्थों का 5 इंद्रिय मन के द्वारा अवग्रह होता है। तो कितने भेद हो जाएंगे, देखो यहाँ पर। टेबल इधर किया क्या थोड़ा, खड़ू चौक उधर है क्या? थोड़ा से यहाँ पर मति ज्ञान के कितने भेद हो गए, कल अपन ने देखे थे, कितने हुए थे, 5 इंद्रिय मन के द्वारा अवग्रह, या अवाय और धारणा। तो प्रत्येक इंद्रियों का ये अवग्रह या अवाय धारणा 4 हुए, ऐसे 6 गुना 4 के 24 हुए थे। और ये ज्ञान किस प्रकार के पदार्थों के होते, 12 प्रकार के। तो 24 को 12 से गुना करेंगे तो कितने हो गए, 24 गुना 12 तो 288 हुए। तो ये 288 प्रकार के मति ज्ञान के भेद हो जाएंगे। तो इसको कैसे अपन ग्रहण करना है, 288 आप क्रम से लिख सकते कॉपी में। कैसे लिखना उसको, तो उसका एक चार्ट बनाती हूँ मैं, वो देखना। बहु, अल्प, बहुविध, दिखता है क्या उसमें, ये करो
क्या बोलते हैं उसको, झूम करना है। एकविध, क्षिप्र, अक्षिप्र, अनिश्रुत, निश्रुत, उक्त, अनुक्त। एक मिनट, उक्त, अनुक्त, ध्रुव, अध्रुव। यहाँ पर बताए ना कि ध्रुव का तो ये विशेष पदार्थों की तरफ लगाते हैं, तो ध्रुव मतलब ध्रुव की भी धारणा हो जाएगी, ध्रुव का भी अवग्रह हो जाएगा, ध्रुव का भी यहाँ हो जाएगी, ध्रुव पदार्थ की अवय और ध्रुव पदार्थ की धारणा। मतलब ध्रुव का है ना कि जो टिकने वाली वस्तु है ज़्यादा दीर्घ काल तक, ऐसी वस्तु का उस ग्रहण करना, वो भी दीर्घ काल तक ग्रहण करना, ऐसा यहाँ पर लिया है। मुख्यतः तो ध्रुव मतलब पदार्थ की तरफ लगाना है, और ध्रुव ग्रहण को भी आचार्य ने ध्रुव ग्रहण कहा है, इसलिए धारणा तो सभी की होगी, ध्रुव की भी होगी, ध्रुव अध्रुव की भी होगी धारणा, बहु अल्प इस सब की धारणा हो जाएगी। ध्रुव एक विषय हो गया, और धारणा ये ज्ञान का विभेद हो गया। ध्रुव ये विषय है और उसको जानने वाला जो ज्ञान है मति ज्ञान, उसके अवग्रह या अवय धारणा कहेंगे। ये 12 प्रकार के पदार्थ हो गए, और 5 इंद्रिय मन के द्वारा होते हैं, तो स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, कर्ण लिखो या श्रोत्र लिखो, और मन। और 4 प्रकार के ज्ञान है, अवग्रह, इहा, अवय और धारणा। ऐसा लिखा आपने। अब आप क्रम से 288 भेद इसके करो, कैसे होंगे। तो पहले एक बहु लेना, बहु स्पर्शनेन्द्र के द्वारा अवग्रह, माने बहु पदार्थ का स्पर्शनेन्द्र के द्वारा अवग्रह। फिर बहु अल्प का स्पर्शनेन्द्र के द्वारा अवग्रह, बहुविध का स्पर्शनेन्द्र के द्वारा अवग्रह, एक विध का स्पर्शनेन्द्र के द्वारा अवग्रह। ये इधर ही रखो, आपका अक्ष जो है ना इस पर ही रखना, और इसको बदलते रहना। तो 12 भेद हो गए, बहु अल्प, बहुविध, एकविध, इन सब का स्पर्शनेन्द्र के द्वारा अवग्रह। अब ये स्पर्शेंद्र से अक्ष बदलो और यहाँ पर रखो, रसनेन्द्रिय पर रखो। फिर रसनेन्द्रिय के द्वारा, और इसके उदाहरण भी थोड़ा विचार करो उसका। बहु पदार्थ का रसनेन्द्रिय के द्वारा अवग्रह। एक साथ आप भेल मिला करके खाते हैं ना, तो बहु पदार्थों का रसनेन्द्रिय के द्वारा क्या हो रहा है, अवग्रह हो रहा है। हाँ, अल्प का रसनेन्द्रिय के द्वारा अवग्रह, बहुविध का रसनेन्द्रिय के द्वारा अवग्रह। ऐसे कितने होंगे रसनेन्द्रिय के साथ में? 12 हो जाएंगे। हाँ, समझ में आ रहा है ना। इसका ऐसा आप पूरा कॉपी में ऐसा लिख सकते हैं, और उदाहरण भी समझ में आए तो लिख लेना वहाँ पर। फिर तीसरा वापिस ये 12 तक जाना रसनेन्द्रिय के द्वारा अवग्रह। पुनः रसन से कहाँ आना, घ्राण पर आना। फिर घ्राण को अवलंबन करके 12 करेंगे। बहु पदार्थों का घ्राणेन्द्रिय के द्वारा अवग्रह, बहु अल्प का घ्राणेन्द्रिय के द्वारा अवग्रह। बहुत सारे फूलों के बगीचे में गए हैं और एक साथ बहुत सारे सुगंधें आपको सूंघने में आ रही है, तो बहु का आपने सुगंध लिया, मतलब गंध लिया, तो घ्राणेन्द्रिय के द्वारा बहुत पदार्थों का हुआ ना। अल्प का हुआ है या बहुविध। अभी जैसे आम बहुत सारे हैं, बहुत सारे आम वो तोड़ रहे, तो सबका एक साथ गंध आ रही है। थोड़े की आई, अनेक प्रकार के फूलों की, अनेक प्रकार के फलों की, ऐसे हुआ, तो घ्राणेन्द्रिय के द्वारा अवग्रह लेंगे। इस प्रकार 12 प्रकार के पदार्थों के घ्राणेन्द्रिय के द्वारा अवग्रह, तो 12 हो गए। इसके 12, इसके 12, इसके 12 हो गए। पुनः चक्षुरेन्द्रिय के द्वारा 12 करेंगे।
केवल वहाँ पर इंद्रिय बदलना, बाकी सब वही लेना। पुनः कर्णेंद्रिय के द्वारा अभी वो सब घटित किया था कर्णेंद्रिय के द्वारा अपने बहुत शब्दों का ज्ञान, थोड़े शब्दों का ज्ञान, बहुविध शब्दों का ज्ञान, ऐसे कर्णेंद्रिय के द्वारा करना। बहुत पदार्थों का मन के द्वारा अवग्रह, अल्प का मन के द्वारा अवग्रह, ऐसे मन के साथ 12 हो जाएंगे। तो एक अवग्रह कितने प्रकार का हो गया? 72 प्रकार का हो गया। 12 संग 72, अवग्रह 72 प्रकार का हो गया। ऐसे ही यहाँ 72 प्रकार की हो जाएगी। बहुपदार्थों के स्पर्शेंद्रिय के द्वारा यहाँ, बहुपदार्थों के अल्प का स्पर्शेंद्रिय के द्वारा यहाँ, ऐसे वही क्रम से स्पर्श। ये यहाँ तक अपन पूरा गए, फिर यहाँ तक आए वापिस। अब इस अक्ष को यहाँ पर रखना, फिर एक क्रम से यहाँ एक अक्ष जो रखा है वो क्रम से इसको ले जाना लास्ट तक। फिर स्पर्शेंद्रिय के द्वारा यहाँ 12 प्रकार की यहाँ इसके द्वारा स्पर्शेंद्रिय के द्वारा, पुनः रसनेंद्रिय के द्वारा 12 प्रकार की यहाँ, फिर घ्राणेंद्रिय के द्वारा 12 प्रकार की यहाँ। ऐसे यहाँ के भी कितने भेद हो जाएंगे? 72। ऐसे आवाय के भी 72 हो जाएंगे। बहु का स्पर्शेंद्रिय के द्वारा अवाय, अल्प का स्पर्शेंद्रिय के द्वारा अवाय, बहुविध का स्पर्शेंद्रिय के द्वारा अवाय। इस प्रकार 12 ऐसे 6 के इसके भी 72 हो जाएंगे और इसके भी 72 हो जाएंगे। इस प्रकार कितने हो गए? 288 भेद हो गए। 72 अवग्रह, 72 इहा, 72 अवाय और 72 धारणा। तो 72 गुना 4 मतलब कितने हो गए? 288। ये कहते हैं ना अपन 24 गुना 12 288। अब इधर से करो उल्टे रूप से तो भी चलेगा। पहले इधर से ले लो तो भी चलेगा। अवग्रह स्पर्शेंद्रिय के द्वारा बहुपदार्थ का, अवग्रह स्पर्शेंद्रिय के द्वारा नहीं, अवग्रह बदलना, यहाँ इसको बदलना, इसको वैसे रखना स्थिर। बहु को एक स्थिर रखो और स्पर्शेंद्रिय के द्वारा बहुपदार्थ का अवग्रह, स्पर्शेंद्रिय के द्वारा बहुपदार्थ की यहाँ, स्पर्शेंद्रिय के द्वारा बहुपदार्थ का अवाय, बहुपदार्थ का स्पर्शेंद्रिय के द्वारा धारणा, इसको बदला 4। पुनः क्या किया? बहु से ये स्पर्शेंद्रिय से रसनापन गए, तो बहुपदार्थ का स्पर्शेंद्रिय के द्वारा रसनेंद्रिय के द्वारा अवग्रह। ऐसे रसनेंद्रिय के 4, इसके 4, इसके 4, इसके 4, इसके 4 अपने उस दिन किए थे, वैसे 24 हो गए। एक बहु के 24 हो गए। ऐसे बहुविध के 24 हो जाए, अल्प के 24 हो जाएंगे, बहुविध के 24 हो जाएंगे। तो 24 गुना 12 किया तो कितने हो जाएंगे? 288। मतलब दोनों तरफ से कर सकते हैं आप। और इसको बोलते हैं गूढ़ यंत्र, तो उसको गूढ़ यंत्र रूप से भी ऐसा मतलब लिख सकते हैं। ये ऐसे कहें ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हो गए। 12 लिखे। फिर इसको 0 लिखना, यहाँ पर पुनः 12 लिखना। ये 24, ये 36, 12 मिलाते जाना, 36, फिर 48, फिर 60। पुनः इधर 0 लिखना। फिर ये 60 है, वो 60 लिखना। ये जो अंक वहाँ आता है ना, वही अंक यहाँ पर लिखना। फिर इसको 60 मिलाते जाना। गलत हो गया क्या? नहीं, कुछ 12 24 36 48 और 60 हो गए ना। मैंने किया था नहीं, इसमें 60 नहीं आएगा। ये यहाँ पर उसमें 12 मिलाना, 60 में 12 मिला, या 12 मिला है ना अपन ने, तो इसमें भी लास्ट में इसमें 12 मिलाएंगे तो 72 आएंगे। 144, 72 मिलाया उसमें 216। अब यहाँ पर कितने वा भी भेद बीच का निकालना है, तो उतने 3 का अपन जोड़ करेंगे तो वो भेद हो जाएगा। जैसे पहला भेद है कौन सा? ये बहु स्पर्शेंद्रिय अवग्रह।
दूसरा भेद है अल्प स्पर्शनेंद्रिय अवग्रह। तीसरा भेद है बहुविध स्पर्शनेंद्रिय अवग्रह। तो ऐसे 12 तो हो जाएंगे। अब 13वां आएगा वहाँ पर क्या आएगा, बहु रसनेंद्रिय अवग्रह। 1 और 12 कितने हो गए, 13 हो गए। इसका जोड़। फिर अल्प रसनेंद्रिय के द्वारा अवग्रह 14 हो गए। ऐसे मतलब 14वां भेद, 15वां भेद, तीनों का जोड़ करेंगे तो वो उतनेवें नंबर का भेद आएगा। अब आपको बीच का भेद निकालना है। 150वां नंबर का कौन सा भेद है, तो 150 तीनों का मिलकर के जोड़ होना चाहिए। तीनों के मिलकर का 150 जोड़ करो, कौन सा आएगा 150वां नंबर। तो 150 है, 144 के आगे है तो यहाँ पर 144 को ग्रहण करो। 144 मैंने 150 बोला ना, 144 स्पर्शनेंद्रिय और अक्षिप्र, ये 6, ये 0 और 144 कितना होगा, 150 नंबर का भेद हो गया। ला आपको कितने बार बीच का नंबर का निकालना है, तो तीनों के संख्या का जोड़ करेंगे तो उतने बार भेद आप बीच में से लिख सकते हो। आपको किसी ने पूछा 200 नंबर का भेद बताओ कौन सा है इसमें कौन मुझे ठीक है, ये समझ में आया, नहीं आए तो चलेगा। आपको 288 ऐसे भेद होते हैं, ऐसा यहाँ पर ग्रहण करो। स्पर्श ने 6 मन 5 इंद्र और मन के द्वारा 12 प्रकार के पदार्थों का अवग्रह यह अवाय धारणा होती है। तो इसलिए 12 गुणित 6 गुणित 4 ऐसा मिला करके कितने हो गए, 288 भेद हो गए। वो 288 भेद कौन कौन से हैं, इसको निकालने की सरल पद्धति आपको बताई कि ऐसे उसको क्रम क्रम से लिखते जाना, तो 288 भेद हो जाएंगे। और दोनों तरफ से भी लिख सकते हो आप, इधर से इधर या इधर से इधर। ऐसे यहाँ पर जीवकांड में प्रमाद के भेद करते हैं 80 भेद, उसी प्रकार ये 288 भेद किए हैं। और आपको जिनको समझ में आए तो ऐसे बीच का भी आप निकाल सकते हो भेद। 72 के पहले है तो इसको लेना, 72 के बाद का है 144 तक का तो इसको स्टार्ट करना, 144 के बाद है तो इसको अवाय को लेना। और तीसरे मतलब 216 के आगे का भेद है तो धारणा को लेना। और उसमें भी बीच में जैसे 12-12 है वैसा क्रम से ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, इतना काफ़ी इसके लिए। फिर आपको उसका और सरलता से जैसे समझ में आ जाए ना वैसा करना उसको। सांगितले की ध्रुव और ध्रुव ये पदार्थ का भेद किया है, ऐसे वही अंतर ही बताया था। धारणा या अवग्रह या अवाय धारणा, तो ये 12 प्रकार के पदार्थों की अवग्रह या अवाय और धारणा होती है, ऐसा बताया था। तो ध्रुव के आचार्य ने कहीं पर 2 अर्थ किए हैं कि एक ध्रुव का ग्रहण मतलब निरंतर ग्रहण करना, कि से पहले बार जैसा ग्रहण किया वैसा ही ग्रहण करते रहना, उसको ध्रुव ग्रहण। या दूसरा पदार्थ की तरफ लगा करके ध्रुव वस्तु का ग्रहण, उसको ध्रुव ग्रहण कहा। और धारणा ये अवग्रह या अवाय धारणा में से एक धारणा ये ज्ञान का भेद है। तो मैंने बताया था कि सभी की धारणा होती है, केवल ध्रुव की होती है ऐसा नहीं, सभी प्रकार के पदार्थों की धारणा ज्ञान उत्पन्न होगा और ध्रुव पदार्थ की भी धारणा ज्ञान उत्पन्न होगा। जो ध्रुव वस्तु दीर्घ काल तक रहने वाली है उसका आपने अवग्रह कर लिया। जैसे ये बाहुबली की मूर्ति है तो आपने पहले अवग्रह किया, फिर ये बाहुबली के पार्श्वनाथ की है, ऐसा ही आत्मज्ञान उत्पन्न हुई। तो फिर उसका निर्णय किया नहीं इसके ऊपर बेल है तो ये बाहुबली की ही मूर्ति है, फिर ये बाहुबली की मूर्ति है, ऐसा आपने दीर्घ काल तक उसको ग्रहण किया तो वो धारणा हुआ। तो ध्रुव वस्तु की आपने क्या की, धारणा की। वो यहाँ पर प्रश्न क्यों उत्पन्न हुआ है, क्योंकि ध्रुव का एक अर्थ वो किया कि चिरकाल तक वैसा, तो उसमें वैसा ही ग्रहण करना मतलब कम ज्यादा ग्रहण नहीं करना, वो ध्रुव ग्रहण है। लेकिन कम ज्यादा दीर्घ काल तक ग्रहण करके उसको कालांतर में न भूलने जैसा ग्रहण करना, उसको धारणा ज्ञान कहेंगे। और अध्रुव में तो कम ज्यादा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार
एक विषय है और एक विषय है, ऐसा करो। ध्रुव ये विषय है और धारणा ये विषय है, मतलब जानने वाला ज्ञान है धारणा। आगे अब आगे अपन चलते हैं। तो आगे का सूत्र है 17 नंबर का। तो ये मति ज्ञान के कितने भेद हो गए अभी? 288। इतना तो पक्का याद रखो कि 5 इंद्रिय और मन के द्वारा मति ज्ञान होता है। और मति ज्ञान के 4 भेद बताया, अवग्रही, आवाय, धारणा। और ये ज्ञान किसी विषय के होते तो विषय की अपेक्षा से 12 भेद किए। किस विषय को ज्ञान जान रहा है उस विषय की अपेक्षा से ज्ञान के भेद किए। वास्तव में वो ज्ञान तो 4 ही प्रकार का, अवग्रही, आवाय, धारणा। लेकिन पदार्थ का उसका विशेषण लग गया। बहु पदार्थ की अवग्रह, बहु पदार्थ का इहा, बहु पदार्थ का आवाय, बहु पदार्थ की धारणा। इसलिए उस विषय की अपेक्षा से ज्ञान के ये भेद किए हैं। तो 288 भेद हुए। अभी आगे व्यंजनावग्रह का स्वरूप समझेंगे तो वहाँ पर आगे के भेद बताएंगे। 336 भेद होते हैं मति ज्ञान के। आपने कहा जैसे धारणा ज्ञान में, तो उसमें फिर धारणा ज्ञान यदि है तो वो कम ज्यादा हो सकता है क्या? क्योंकि वो तो एक बार अपन ने जो जैसा है वैसा उसको धारणा रूप में धारण किया, तो फिर वो कम ज्यादा होगा तो धारणा कहलाएगी। कम ज्यादा क्या होगा उसमें? जैसा आपने धारणा में बिठाया वैसा ही स्मरण होगा ना आपको। जैसा आपने ग्रहण किया वहाँ पर वैसा ही ग्रहण होगा कालांतर में। कालांतर में आप न भूले ऐसा वो ग्रहण किया है तो वो धारणा है। हाँ हाँ। आगे 17 नंबर का सूत्र है अर्थस्य। हाँ, अर्थ के अवग्रह आदि 4 मति ज्ञान होते। ये जो बहुआदिक बताए वे किनके विशेषण है? कौन है वे? तो पदार्थ है। तो 12 प्रकार के पदार्थ के अवग्रह, आवाय, धारणा ये ज्ञान होते हैं। 4 प्रकार के ज्ञान होते हैं। तो ये क्यों दिया सूत्र अलग से आचार्य ने? तो अन्य मतियों का निषेध करने के लिए। मतलब अन्य मति जो है नैयायिक, वैशेषिक आदि केवल गुण का ही ज्ञान मानते हैं, रूपाधिक गुण का। तो केवल गुण का ज्ञान नहीं होता है। आप जब भी सफेद देखते हो वो सफेद कोई वस्तु ही देखते हो, बिना वस्तु के सफेदपना होता है क्या कहीं? जो अपने देखा कि यह शुक्ल रूप है तो किसी का बगुले का या पताके का ही रूप है क्या? किसी अलग से सफेद आप वस्तु को छोड़ करके सफेद कहाँ देखेंगे? एक तो दीवार सफेद है या रंग सफेद है, कोई भी वस्तु सफेद है ना। तो केवल सफेद गुण नहीं पाया जाएगा या केवल मीठा गुण नहीं पाया जाएगा। शक्कर में, आम में कहीं ना कहीं मिठास उस वस्तु में रहेगी। मिठास वस्तु को छोड़ करके मिठास कहीं नहीं पाई जाएगी। इसलिए जब भी आप ग्रहण करते हो मिठास युक्त वस्तु को ही ग्रहण करते हो। हाँ, इसलिए प्रमाण का विषय सामान्य विशेषात्मक वस्तु है। केवल सामान्य या केवल विशेष ज्ञान का विषय नहीं होता है। तो सामान्य विशेषात्मक वस्तु को ही आप ग्रहण करते। भले नए के द्वारा एक अंश को ग्रहण करेंगे तो भी वो एक अंश सहित वस्तु को ही ग्रहण करेंगे। वहाँ पर पूरी वस्तु पूरे अंश सहित नहीं ग्रहण की, लेकिन वस्तु के बिना अंश कहीं पाए नहीं जाएंगे। इसलिए यहाँ पर अलग गुण अलग है, पर्याय अलग है, द्रव्य अलग है, ऐसा जो नैयायिक मानते हैं उन सबका निषेध करने के लिए अर्थस्य ये सूत्र दिया है। अर्थ केवल गुणों का ज्ञान नहीं होता है, तो गुण सहित वस्तु का ही ज्ञान होता है। केवल सामान्य का ज्ञान नहीं होता है, तो सामान्य सहित वस्तु का ही ज्ञान होता है। विशेष सहित वस्तु का ही ज्ञान होता है। जैसे आपने बताया कि ये मनुष्य है, तो केवल पर्याय को नहीं ग्रहण किया, उस पर्याय सहित उस जीव को ही ग्रहण किया। कोई भी वह है तो गुण सहित वस्तु ही वहाँ पर ज्ञान का विषय बनती है। क्योंकि वस्तु को छोड़ करके गुण पर्याय नहीं होते हैं, वस्तु में ही गुण और पर्याय होते हैं। जैसे सोना है तो सोने में ही पीलापन है क्या? पीलापना छोड़कर पीलापना सोने को छोड़ करके है? सोना पीला है या पीला सोना है या सोना भारी है, तो भारी गुण किस में रहा? वो सोने में ही रहा। सब सोने लगे पीछे। सोना का सुन करके जाग जाओ। आगे हाँ,
17 नंबर का है। अब 18 और 19 नंबर का सूत्र है व्यंजनस्यावग्रह। और एक सूत्र लेते हैं, वो दोनों एक साथ में लेते हैं, न चक्षुरणींद्रियाभ्याम। दोनों शब्द बोलो सूत्र। बोलो। व्यंजनस्यावग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम। व्यंजनस्यावग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम। व्यंजनस्यावग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम। व्यंजनस्यावग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम। माता जी मन। व्यंजनस्य अवग्रह। अब ये सूत्र विशेष दिया, अवग्रह के पहले भेद बताएं और वापस ये सूत्र क्यों बताया, तो व्यंजनस्य अवग्रह, व्यंजन का अवग्रह होता है, मतलब ये अवग्रह होता है ये पता होने पर भी पुनः यह लिखा तो इसका अर्थ अन्य का निषेध करना है। मतलब व्यंजन का अवग्रह ही होता है, व्यंजन का यहाँ अवाय धारणा नहीं होते हैं। अब यहाँ पर व्यंजन का पहले अर्थ समझना है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे मतभेद रहते हैं या समझ में नहीं आता है अर्थ बहुत लोगों को। तो व्यंजन शब्द के दो अर्थ होते हैं। अब यहाँ पर सर्वार सिद्धि राजवार्तिक आदि ग्रंथों में आचार्यों ने अर्थ किया है कि अव्यक्त के ग्रहण को व्यंजनावग्रह कहते हैं। अव्यक्त पदार्थ के ग्रहण को व्यंजनावग्रह कहते हैं। और धवला आदि ग्रंथों में जीवकांड में उसका परिभाषा दी है, प्राप्त वस्तु के ग्रहण को व्यंजनावग्रह कहते हैं। अब ये सब मतभेद समझने के लिए पहले अपन अर्थ करते हैं। पहले दो है, दो समझो, एक प्राप्त अप्राप्त, व्यक्त अव्यक्त क्या है। प्राप्त मतलब वस्तु को टच करके ग्रहण करना, जैसे आपने ऐसे छुआ, गरम है, मेरा शरीर गरम है, तो कैसे जाना आपने, प्राप्त टच करके जाना ना, स्पर्शनेंद्र के द्वारा। रसनेंद्रिय के द्वारा जीवा पर आपने रखा, जलेबी को रखा और जलेबी मीठी है, तो कैसे जाना आपने, प्राप्त होकर छू करके जाना, तो उसको कहते प्राप्त अर्थ का ग्रहण। और अप्राप्त अर्थ का ग्रहण मतलब उस इंद्रियों को विषयों का टच न हो करके दूर से ही ग्रहण किया। जैसे आँखों से हम देख रहे हैं, ये सफ़ेद है, ये काला पेन है, ये सफ़ेद दीवार है, ऐसा देख रहे हैं आँखों से, तो वहाँ टच हो रही क्या वस्तु, आँख में लगी हुई क्या वस्तु ऐसे, और लगेगी तो दिखेगी क्या आपको, दिखती है क्या, नहीं दिखती है। तो अप्राप्त अर्थ का ग्रहण उसको कहते कि बिना मतलब इंद्रियों का विषयों के साथ संपर्क हुए बिना दूर से ही ग्रहण करना, उसको बोलते अप्राप्त अर्थ का ग्रहण। दो समझ में आया। प्राप्त किसको बोलना, इंद्रियों का विषयों के टच हो करके जानना, और इंद्रियों का विषयों को टच न करके दूर से ही जानना, उसको बोलते अप्राप्त अर्थ का ग्रहण। अब 5 इंद्रिय और मन के द्वारा ग्रहण होता है, तो जो चक्षु और मन है वो कैसे ग्रहण करते हैं वस्तु को, अप्राप्त होकर के ग्रहण करते हैं, मतलब प्राप्त होकर के ग्रहण नहीं करते हैं। जैसे अभी आपको आँख की पलक दिख रही है क्या, टच है ना यहाँ पर, देखो आप पलक को देखो, दिखता है, अंदर का जो सफ़ेद काला बुलबुल दिख रहा है क्या, दूसरे के आँख का दिख रहा है, अपने आँख का उसको टच है ना उस इंद्रियों को, तो नहीं ग्रहण होता है। मन को यहाँ पर जो टच किया हुआ पदार्थ है उसका ग्रहण नहीं होता है, दूरवर्ती पदार्थ का ही क्या होता है, ग्रहण होता है। इसलिए यहाँ पर होता है कि चक्षु और मन ये प्राप्त वस्तु को नहीं ग्रहण करते हैं। और स्पर्शनेंद्रिय, रसनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, ये 4 इंद्रियां हैं, वो कैसे ग्रहण करती हैं, प्राप्त होकर ग्रहण करती है, अप्राप्त होकर के ग्रहण करती हैं। तो इसका दोनों भी विषय है,
प्राप्त भी विषय और अप्राप्त भी विषय है। जैसे स्पर्शनेंद्रिय, अपन यहाँ बैठे और दूर वहाँ पर अग्नि जल रही है, तो उसकी जो उष्णता है हम यहाँ बिना टच करके भी उसको ग्रहण कर सकते हैं। या आगम में सब इंद्रियों के विषय बताए कि 9 योजन तक के दूर का स्पर्शन हो सकता है। जैसे वो पेड़ है, पेड़ की जो मूलियाँ होती हैं तो कहाँ पर बढ़ती हैं, जिधर पानी है तो दूर पर पानी रहता है कितना दूर, तो अभी उधर की तरफ वो जाती है तो उसको दूरवर्ती ऐसे स्पर्शन हो जाता है। या कहीं पर वहाँ पर अग्नि जल रहे तो उसके यहाँ तक अपने को धगस आती है तो उस उष्णता का ज्ञान अपने को हो जाता है। या बाकी के भी इसका तो स्पर्शनेंद्रिय, रसनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय और चक्षु कर्णेंद्रिय, जैसे शब्द जो है पास में है, नज़दीक है, या उधर शब्द हो गया समझो तो यहाँ पर बैठ करके हमको सुनाई देता है, या इधर ये शब्द कान पर ये हो गया तो वो भी सुनाई देता है। तो इन 4 इंद्रियों का विषय प्राप्त और अप्राप्त दोनों है। इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग भी इसको नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मैं धीरे धीरे समझा रही हूँ। चार इंद्रिय, कौन सी 4 इंद्रिय? चक्षु और मन छोड़ करके, इनका विषय प्राप्त और अप्राप्त दोनों है। टच होकर के भी ग्रहण करते हैं और बिना टच होकर के भी ग्रहण करते हैं। रसनेंद्रिय का भी अब जैसे यहाँ पर इमली है वहाँ रखी है तो उसकी जो पानी हम मुँह में आ जाता है, वो खट्टापना लगने लगता है उसका। कोई आम है बिना खाए भी उसका मीठापना लगने लगता है। ऐसे दूरवर्ती वस्तु का भी रसनेंद्रिय के द्वारा रस चख सकते हैं। तो इसलिए उसका प्राप्त अप्राप्त दोनों विषय, मुख्यतः उसका प्राप्त ही विषय लिया जाता है, लेकिन अप्राप्त विषय को भी वो ग्रहण करती इंद्रियां, 4 इंद्रियां। और चक्षु और मन, इन दोनों का विषय अप्राप्त ही है, प्राप्त होकर के नहीं जानते हैं, मतलब उनको टच हुई वस्तु को वो ग्रहण नहीं करते हैं। तिकडचं पुस्तक है जरा, अब ये 2 अर्थ हो गए, प्राप्त अप्राप्त। और अब यहाँ पर अव्यक्त और व्यक्त। अव्यक्त मतलब जो प्रकट नहीं हुआ है उसको बोलते अव्यक्त, और प्रकट होने के बाद होता है वो व्यक्त। तो आचार्य ने कहा कि जो व्यंजनावग्रह होता है वो किसका होता है? तो प्राप्त अर्थ का ही व्यंजनावग्रह होता है। किसका होता है? प्राप्त अर्थ का। लेकिन प्राप्त अर्थ जब तक व्यक्त नहीं होता है तो तब उसको व्यंजनावग्रह कहते हैं। समझना थोड़ा धीरता से। इसका प्राप्त वस्तु का ही व्यंजनावग्रह होता है, लेकिन प्राप्त वस्तु 2 प्रकार कहेंगे उसमें, व्यक्त और अव्यक्त। जब तक व्यक्त नहीं हुई है, जैसे पहली बार अपने कुछ शब्द कान पर आ गए, लेकिन जब तक वो व्यक्त नहीं होते हैं तब तक उसका व्यंजनावग्रह होगा। फिर थोड़ी देर के बाद वो व्यक्त हो जाते वो शब्द, तो क्या हो गया वहाँ पर? उसका अर्थावग्रह हो जाएगा। स्पर्शनेंद्रिय के द्वारा आपने टच किया लेकिन इतना आपको समझ में नहीं आया कि गर्म है ठंडा है, वापस आप उसको ज़्यादा ये करके प्रेशर करके देखा तो फिर आपको समझ में आ गया, उसको व्यक्त हो गया। तो जब तक व्यक्त नहीं हुआ तब तक व्यंजनावग्रह, और व्यक्त होने पर अर्थावग्रह। लावग्रह के 2 भेद करेंगे, अवग्रह के 2 भेद किए, एक व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। अब यहाँ पर आचार्य ने नियम क्या किया? व्यंजन का अवग्रह ही होता है, मतलब यहाँ अवाय धारणा नहीं होते हैं आगे, क्योंकि वो अव्यक्त ही है, उसके आगे के कैसे ज्ञान होंगे। अब यहाँ पर प्रश्न है कि
किस इंद्रिय के द्वारा व्यंजनावग्रह होता है? तो उसका नियम आचार्य ने कहा कि चक्षु इंद्रिय और मन के द्वारा व्यंजनावग्रह नहीं होता है। तो फिर इधर हाँ। व्यक्त पदार्थों का होगा, व्यक्त पदार्थ। हाँ, नहीं अभी तो यहाँ पर और आचार्य ने कहीं पर प्राप्त वस्तु के ग्रहण को व्यंजनावग्रह और अप्राप्त वस्तु के ग्रहण को अर्थावग्रह ऐसा अर्थ किया है। प्राप्त वस्तु का व्यंजनावग्रह होता है और अप्राप्त वस्तु का अर्थावग्रह होता है, ऐसा अर्थ किया। अब दोनों का मेल बिठा करके अपन अर्थ करते हैं कि प्राप्त वस्तु का दो प्रकार से ग्रहण होगा, एक अव्यक्त ग्रहण और व्यक्त ग्रहण। प्राप्त वस्तु का जैसे आपने कुछ टेस्ट को मुंह में डाल दिया लेकिन कुछ समझ में नहीं आया टेस्ट, तो वापस उसको क्या करते हैं, चेक करके देखते हैं, तो फिर वो व्यक्त हो जाती है वस्तु। तो जब तक व्यक्त नहीं हुई तब तक उसको क्या कहेंगे, अवग्रह तो हुआ है उसका लेकिन वो नहीं व्यक्त हुआ है तो उसको व्यंजन अवग्रह कहते हैं। तो जैसे उदाहरण दिया कि मिट्टी का सकोरा नया है, उसमें आपने पानी डाल दिया तो वो पानी व्यक्त नहीं दिखता है क्योंकि वो उसमें ये हो जाता है, शोषित हो जाता है, तो व्यक्त नहीं दिखता है। पुनः थोड़े ज़्यादा डालेंगे तो वहाँ पर वो पानी दिखने लगता है व्यक्त। तो इसी प्रकार जब हमने पदार्थ का ग्रहण किया लेकिन कैसा हुआ, जब तक वो वस्तु व्यक्त नहीं हुई, ये मीठा है, ये सफ़ेद है, इतना व्यक्त नहीं हुआ, तब तक उसका क्या कहेंगे, प्राप्त वस्तु का अव्यक्त, प्राप्त वस्तु जब तक अव्यक्त है तब उस अव्यक्त ग्रहण को क्या कहा, उस अव्यक्त को उसको अव्यंजनावग्रह कहा। प्राप्त वस्तु को अव्यक्त रूप से ग्रहण करता है, ग्रहण करना, उसको बोलते हैं व्यंजनावग्रह। मतलब इसमें दोनों अर्थ आ गए, दोनों आचार्यों का मेल कर दिया, प्राप्त भी ले लिया और अव्यक्त भी ले लिया। किसी आचार्य ने कितना इतना ही वो किया कि अव्यक्त ग्रहण को व्यंजनावग्रह कहते हैं, और इधर व्याख्या देखिए प्राप्त अर्थ के ग्रहण को व्यंजनावग्रह कहते हैं। तो प्राप्त वस्तु ही अव्यक्त और व्यक्त दो रूप से होती है, इसलिए प्राप्त वस्तु का ही व्यंजनावग्रह होता है। अब प्राप्त वस्तु डायरेक्ट व्यक्त ही होती है, वह अव्यक्त नहीं होती है। और प्राप्त वस्तु का प्राप्त और अप्राप्त दोनों आएगा यहाँ पर। प्राप्त वस्तु का व्यक्त होना, व्यक्त रूप से ग्रहण, और अप्राप्त का भी ग्रहण, अप्राप्त वस्तु का भी ग्रहण, वो दोनों अर्थावग्रह हो जाएंगे। तो व्यंजनावग्रह केवल प्राप्त वस्तु का ही हुआ, लेकिन जब तक वो व्यक्त नहीं होता है तब तक उसको व्यंजनावग्रह कहेंगे, व्यक्त होने के बाद उसको अर्थावग्रह कहेंगे। और अप्राप्त वस्तु का डायरेक्ट अर्थावग्रह ही होता है, व्यंजनावग्रह नहीं होता है, क्योंकि ये नियम बनाए ना कि प्राप्त वस्तु का ही व्यंजनावग्रह होता है। तो इसलिए चक्षु और मन प्राप्यकारी नहीं है, चक्षु और मन पदार्थ को टच करके ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए उनके द्वारा व्यंजनावग्रह नहीं होता है। और चार इंद्रियों के द्वारा प्राप्त अप्राप्त दोनों प्रकार से ग्रहण होता है, इसलिए इनके द्वारा व्यंजनावग्रह भी होता है और अर्थावग्रह भी होता है। अपने क्लास देर से चालू हुई ना आज, इसलिए देर हो गई। अप्राप्त वस्तुओं के ग्रहण को, हाँ, अप्राप्त वस्तु के ग्रहण को भी अर्थावग्रह कहेंगे और प्राप्त वस्तु के व्यक्त ग्रहण को अर्थावग्रह कहेंगे।
दो अर्थ समझ में आए? छोड़िए पर। हाँ, प्राप्त वस्तु मतलब किसको कहाँ टच करके ग्रहण किया, तो जब तक उसका व्यक्त नहीं हुआ तब तक उसको व्यंजनावग्रह कहेंगे, अव्यक्त ग्रहण को। और जब वह प्राप्त वस्तु व्यक्त हो गई तो उसको अर्थावग्रह कहेंगे। ये प्राप्त वस्तु के बारे में हो गया। और अप्राप्त वस्तु का व्यंजनावग्रह होता ही नहीं है, हाँ, डायरेक्ट अर्थावग्रह ही होता है। व्यक्त अव्यक्त ऐसा दो प्रकार से ग्रहण अप्राप्त का नहीं होता है। तो इसलिए चक्षु और मन से व्यंजनावग्रह नहीं होता है, चार इंद्रियों के द्वारा ही व्यंजनावग्रह होता है। तो इसलिए चार इंद्रियों के द्वारा 12 प्रकार के पदार्थों का व्यंजनावग्रह होगा। बहु का व्यंजनावग्रह, बहुविध का व्यंजनावग्रह, एक विध स्पर्शनेन्द्रिय के द्वारा, ऐसे रसनेन्द्रिय के द्वारा 12 प्रकार के पदार्थों का व्यंजनावग्रह, फिर घ्राणेन्द्रिय के द्वारा 12 प्रकार के पदार्थों का व्यंजनावग्रह, और कर्णेन्द्रिय के द्वारा 12 प्रकार के पदार्थों का व्यंजनावग्रह। चार इंद्रियों के द्वारा ही प्राप्त अर्थ का ग्रहण होता है। ये चार इंद्रिय कौन सी है?